अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का टॉपिक जिस पे हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है टेलनेट। टेलनेट बेसिकली अगर हमने कॉन्फ़िगर किया हो किसी भी राउटर के अंदर तो हम उसे किसी भी पीसी से रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। जिसके लिए हम आज शॉर्ट सी वीडियो बना रहे हैं। हमने ये टोपोलॉजी पहले से बना ली हुई है, जिसमें दो राउटर लगे हुए हैं, दो स्विचेस हैं, दो पीसीस हैं। इसके लिए नेटवर्क पे और दो पीसीस हैं नेटवर्क नंबर 2 पे। तो आइए हम ब्रोकर नंबर 1 पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इंटरनेट की। लेट्स स्टार्ट टॉपिक। लेट मी शेयर द स्क्रीन। आपने सबसे पहले आना है अनेबल मोड में। अनेबल मोड में आने के बाद आप देंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे। जो कमांड हम इंटरनेट के लिए यूज़ करते हैं वो है 9 BTY 0। आपकी मर्जी है कि इसका मतलब ये कितने एट अ टाइम एक्सेस कर सकते हैं इतने नंबर ऑफ पीसीस पासवर्ड cisco एक्सेस हो जाते हैं। तो हम इस वाले पीसी से हम इसको एक्सेस करते हैं। ये हम इसके लिए जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे। इसकी जो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद हमने जो कमांड लिखनी है वो है टेलनेट। उसके बाद उसका जो हमने आईपी एड्रेस दिया होगा, जहाँ जैसे कि हमने यहाँ पे 2.2 दिया हुआ है इस वाले राउटर पर सीरियल कोड। ये हमसे उसने पासवर्ड मांगा। अब हम देखें जिस तरह के राउटर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करते थे हम इस तरह यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। हमने उसके अनेबल मोड में भी पासवर्ड सेट नहीं किया हुआ तो उसने कर दिया नो पासवर्ड सेट। अगर आपने अनेबल मोड में जाना है तो अनेबल मोड का ही पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, जिसका तरीकाकार ये है अनेबल पासवर्ड। कमांड को दोबारा जाके दोबारा लिखेंगे। अब हम लिखते हैं उसी तरह टेलनेट 2.168.2.2। ठीक हो गया। सिस्को हमने इसका पासवर्ड लिखा था, फिर हम दोबारा पासवर्ड हमने रॉन्ग टाइप किया तो इस तरह से आ जाएगा। ये हमने अब अनेबल मोड में आ गए हम। जिस तरह से होता है हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे जाके हम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन इसमें चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसका होस्ट नेम चेंज कर देते हैं। होस्ट नेम यहाँ पे हम नेटवर्क 2 कर देते हैं। देखिए बिल्कुल बहुत ही सिंपल से एग्जांपल हमने की। देखें जिस तरह पे हमने इसमें रिमोटली एक्सेस किया पीसी 1 से राउटर नंबर 1 को, और उसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज की अपने पीसी से राउटर की कॉन्फ़िगरेशन। देखें आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। ये छोटा सा ट्यूटोरियल बनाया था, आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आई होगी। अगर कुछ समझ ना आई हो और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।